हाय गाइस, दिस इज़ हसन। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे WPL यानी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासेस का कहा था। तो लास्ट टाइम जो मैंने क्लासेस ली थी उसमें आपको मैंने फ़र्स्ट वेब पेज बनाना सिखाया था कि किस तरीके से तैयार होगा। तो खैर उसका थोड़ा रिव्यू करते हैं, दैन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं हमने क्या बनाया था और किस तरीके से बनाया था। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये माय फर्स्ट वेब पेज के नाम से एक पहला पेज बनाया था नोटपैड की मदद से गाइस, जिसमें आपको याद होगा कि हमने किस तरीके से काम करता। वेट, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस व्यू आपको अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम वेब पेज एक तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने डॉक टाइप का टैग ओपन करना है, देन फिर हमारा HTML का टैग आता है जो मेन कंटेनर है, और उस टैग को क्लोज भी करना है जो कि लास्ट में क्लोज होता है। देन फिर हमारा हेड का टैग आता है। हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं, और टाइटल के टैग के अंदर जो भी हम टैक्स लिखते हैं, टाइटल के टैग के अंदर जो भी हम टैक्स लिखते हैं वो टैक्स आपका कहाँ शो होता है आपके टैब पर। जो वेब का टैब होता है आपका, उस पर वो शो होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया था मुस्तहसन हसन, जो कि मेरा नाम है, तो यहाँ पे शो हो गया। देन गाइस, फिर मैंने आपको जो है हेड के अंदर टाइटल का बताया था, और उसके बाद आपका आता है बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर आपकी आती हैं हेडिंग्स वगैरह आती हैं, और ये हेड का टैग भी यहाँ मैंने क्लोज़ कर दिया था। देन उसके अंदर ये पूरा नाम आया। फिर बॉडी के टैग के अंदर आपकी आ गई हेडिंग्स, जो मैंने H1 करके हेडिंग दी, माय फर्स्ट वेब पेज, और उसको मैंने क्लोज़ भी कर दिया फॉरवर्ड स्लैश के साथ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो गाइज़, ये वो बॉडी के अंदर जो काम होता है वो आपके मेन पेज पे शो होता है। जो वेब का आपका पेज होता है उसमें शो होता है। जैसे मैंने पैराग्राफ दिया और फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करा। पैराग्राफ का टैग पीस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और देन बॉडी का टैग क्लोज, एंड देन मेन कंटेनर HTML का टैग क्लोज। ये थोड़ा रिवीजन था गाइज़, जो कि आपको बताना ज़रूरी था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे की तरफ ले चलते हैं आपको, ताकि फ़र्दर हम बता सकें कि आगे और क्या क्या काम कर सकते हैं हम एक वेब पेज बनाने के लिए। ओके गाइस, वेट। ओके गाइस, ये थोड़ी सी समरी थी जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था आपको, उसकी ये ज़रा सी समरी है। उसमें हमने जो जो काम करा था कि हमारा फर्स्ट तो आ गया, जो हमने डॉक टाइप HTML करके देना था, एंड देन उसके बाद हमारा HTML के टैग, और उसके बाद आपका हेड का, जिसमें आप टाइटल शो करते हैं। हेड का टैग बेसिकली इस्तेमाल ही होता है टाइटल के लिए। देन उसके बाद बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर आप H1 यानी हेडिंग यूज़ करते हैं, जो कि आपको क्या नाम है, हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है H1 का टैग बॉडी के टैग के अंदर, जो कि मेन उस पे शो होता है आपके वेब पे। देन आपका पैराग्राफ का टैग आता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप पैराग्राफ देना चाहते हैं वो इसके थ्रू देंगे। देन अब आता है आपके पास क्यू का टैग, जो इस्तेमाल होता है यूजिंग किसके लिए, इन्वर्टेड कॉमास के लिए। ये नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया हमारा, यानी लेक्चर 2 है ये। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये आखिर किस तरीके से काम करता है। क्यू का टैग बेसिकली आपका यूज़ होता है इन्वर्टेड कॉमास के लिए। तो गाइस, हम देखते हैं कि क्यू का टैग हमारा किस तरीके से काम करता है वेब पेज के ऊपर। तो हम ये नोटपैड का अपना वो खोल लेते हैं कोड। कहाँ है फर्स्ट वेब पेज, ओपन विद नोटपैड। ओके गाइस, फाइल सेव करना तो आपको मैंने बता दिया था। फाइल का नाम .html करके करते हैं।
तो ये तो आपको पता ही होगा। अब गाइस हम देख लेते हैं कि जो है काम आगे किस तरीके से करना है। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा पैराग्राफ का टैग। अच्छा, जैसे कि इसमें देख लो आप दोबारा कि क्यू का टैग भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ ही क्लोज होता है। ये आप एक बार फिर देख लो किस तरीके से क्यू का टैग इस्तेमाल हो रहा है। क्यू का टैग ओपन, देन क्यू का टैग क्लोज होता है। तो जो भी आप पैराग्राफ देंगे वो आपका इन्वर्टेड कॉमास के साथ शो होगा। गाइस मैं वीडियो को लंबी इस वजह से कर के बताता हूँ आपको, ताकि आपको एक चीज़ मैं ब्रीफली तौर पे समझा सकूँ, अच्छा आपको आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए। तो गाइस हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो टैग अपना, जिसके ज़रिए हम देखेंगे कि हमारा पैराग्राफ जो है इन्वर्टेड कॉमास की शक्ल में आता है या नहीं। तो हमने क्यू का टैग को ओपन कर, देखें पैराग्राफ के आगे, पैराग्राफ के टैग के आगे हमने ये लगा दिया टैग, और क्लोज़ भी है फिर उससे पहले होगा, क्योंकि उसके बाद लगाया तो इससे पहले क्लोज़ होगा। और फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने क्यू का टैग क्लोज़ करा। ये लास्ट लेक्चर में भी मौजूद है ये कोड, आप उसमें से भी देख सकते हैं कि कैसे काम करवाया मैंने। जो न्यू है वो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे चेक कर लेना। तो गाइस ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और यहाँ पे मैं इसको आके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो है पैराग्राफ इन्वर्टेड कॉमास में आ गया। देख सकते हैं आप, देखें विंडोज़ के पहले इन्वर्टेड कॉमास एंड देन एनीथिंग से एंड में लास्ट में इन्वर्टेड कॉमास है। तो गाइस आपने देखा कि मैंने इन्वर्टेड कॉमास को किस तरीके से किस टैग को इस्तेमाल करते हुए लगाया है। अब गाइस हम आगे चलते हैं, तो आगे चलने के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत से टैग्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं। अच्छा, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इन नेक्स्ट गाइस हम इसको कॉपी करते हैं। अब मैं बताऊंगा आगे हम कौन सा टैग इस्तेमाल करने वाले हैं। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बॉडी से पहले ही पेस्ट होगा। पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का टैग लगेगा, देन इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इस टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब गाइस मैं एक टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ जो है बी का टैग, जो बेसिकली इस्तेमाल होता है आपका जो राइटिंग फॉर्मेट है उसको बोल्ड करने के लिए ये टैग इस्तेमाल होता है। तो बी का टैग हम ओपन करेंगे, तो जिस तरीके से हमने क्यू का टैग पैराग्राफ के बाद लगाया था, तो बी का टैग भी पैराग्राफ के बाद और क्लोज पैराग्राफ से पहले होगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, इजीली आपको समझ आएगा ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, और मैं आपको आई होप डिटेल में ही समझा रहा हूँ। उम्मीद है मुझे कि आप अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ लेंगे। खैर गाइस अब हम अपने वेब पेज पे आते हैं, देखते हैं कि हमारा पैराग्राफ जो है बोल्ड हुआ, हमारा राइटिंग फॉर्मेट जो है बोल्ड हुआ। तो देख सकते हैं इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में फ़र्क है, और ये हमारा एक बोल्ड फॉर्मेट में है। आप देख सकते हैं ये हमने इसको बोल्ड यानी डार्क राइटिंग में कर दिया है इस पैराग्राफ को। गाइस इसी तरीके का एक और टैग हमारे पास मौजूद है, जिसको हम कहते हैं जो राइटिंग को एम्फेसाइज कर देता है। दिखाते हैं वो फॉर्मेट भी राइटिंग का कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने कोड के अंदर। तो चलते हैं अपने कोड पर, कोड खोल लेते हैं। अब मैं पहले वाले पैराग्राफ में इसको एम्फेसाइज करता हूँ। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने ई एम का टैग बेसिकली यूज़ होता है राइटिंग को एम्फेसाइज करने के लिए। सो हमने क्यू के टैग के आगे ये ई एम का टैग लगाया, देन उस क्यू से पहले फिर हम इसको क्लोज़ कर देंगे। गाइस ये लॉजिक तो आपको समझ आ गई होगी कि क्या चीज़, कौन सा टैग पहले लगेगा, कौन सा टैग बाद में लगेगा। तो गाइस हमने इसको यहाँ एम्फेसाइज भी कर दिया, और मुझे उम्मीद है ये एम्फेसाइज हो गई होगी, राइटिंग फॉर्मेट एम्फेसाइज हो गया होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दें,
और मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो का लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो वहाँ जाके देख सकते हैं कि जो है किस तरीके से फर्स्ट लेक्चर होता है। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो गाइस देखें ये हमारा एम्फेसाइज हो गया। तो गाइस यहीं तक था सफ़र। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।